आत्मरक्षा और आत्मसम्मान का महत्व समझना ही मनुष्य को सशक्त बनाता है। जो इंसान अपने महत्व को नहीं पहचानता, उसे दुनिया में कोई और भी महत्व नहीं देता। यह सच्चाई है कि बुरा इंसान अपनी बुराई कभी नहीं छोड़ता, चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करें, वह आपको तकलीफ देगा ही। इसलिए जीवन में लोगों के साथ उनके स्वभाव के अनुसार व्यवहार करना ही उचित है। समय की कदर करना सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता, समय भी उसकी कदर नहीं करता। ऐसा इंसान जीवन में न सुख प्राप्त कर सकता है, न शांति और न ही सफलता। समय के साथ तालमेल बिठाना और उसे समझदारी से उपयोग करना ही प्रगति का मार्ग है। संगति का मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छे लोगों की संगति जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाती है, जबकि बुरे लोगों की संगति जीवन को पतन की ओर ले जाती है। इसलिए संगति का चयन बहुत सोच समझ कर करें। जीवन का असली पाठ यही है, सही समय पर सही निर्णय लें, अपने आत्मसम्मान को समझें और दूसरों के स्वभाव को समझकर विवेकपूर्ण तरीके से व्यवहार करें। यही सच्चे जीवन का आधार है। एक अच्छा इंसान भी अगर बुरे लोगों की संगत में रहता है, तो वह धीरे धीरे उनका स्वभाव अपनाने लगता है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहें, क्योंकि संगति का प्रभाव गहरा और स्थायी होता है। इस संसार में परमात्मा के सिवा कोई सच्चा अपना नहीं है। जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, तब केवल ईश्वर का मार्ग ही खुला रहता है। वह हमें सहारा देने और सही दिशा में ले जाने के लिए हमेशा उपस्थित रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। न वह इस संसार में धन, ऐश्वर्य या यश पा सकता है और न ही परलोक में स्वर्ग का आनंद। संशय मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा है। जब तक मन किसी भी विषय में संदेह से भरा रहता है, तब तक सफलता संभव नहीं होती। इसलिए जीवन में संदेह करने से बचें और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखें। मन को शांत और स्थिर रखें। सच्चे विश्वास और सही संगति के साथ चलने वाला व्यक्ति न केवल जीवन में शांति और संतोष पाता है, बल्कि आत्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। यही जीवन का सच्चा आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम शोक करते हो? तुम क्या लाए थे जो खो गया? तुमने क्या बनाया था जो नष्ट हो गया? जो कुछ भी तुमने लिया वह इसी संसार से लिया, और जो कुछ भी तुमने दिया वह भी यही दिया। आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा। परिवर्तन ही इस संसार का अटल नियम है और समय के साथ हर वस्तु इस नियम का पालन करती है। कर्मयोग, जैसा कि श्री कृष्ण ने बताया, जीवन का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। यह वह योग है जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आत्मा से जुड़ सकता है और आत्मज्ञान को जागृत कर सकता है। कर्मयोग न केवल हमारे वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है, बल्कि जीवन के बाद की गति का भी संकेत देता है। इस योग का मुख्य आधार है कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति। गीता में कर्मयोग को गृहस्थ और कर्मशील व्यक्तियों के लिए सर्वोत्तम बताया गया है। यह सिखाता है कि कर्म को आसक्ति रहित होकर करो, केवल कर्तव्य के लिए करो। कर्म योगी कर्म करता है क्योंकि कर्म करना उसे सही और सुखद लगता है, न कि किसी स्वार्थ के कारण। कर्म योगी अपने कर्म का त्याग नहीं करता, बल्कि उसके फल का त्याग करता है। वह कर्म से उत्पन्न दुखों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि कर्म उसका धर्म है और उसके फल का अधिकार ईश्वर के पास है। ऐसा व्यक्ति इस संसार में एक दाता के समान होता है। वह देता है, लेकिन बदले में कुछ मांगता नहीं। यही कारण है कि वह दुख और असंतोष के जाल में नहीं फंसता। कर्म योग हमें सिखाता है कि अपने कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से निभाएं और जीवन को शांति और संतुलन के साथ जिएं। यही सच्चा मार्ग है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म फल का त्याग करके निष्काम भाव से किया गया हर कार्य एक प्रकार की पूजा बन जाता है। इस संसार का हर कार्य ब्रह्मा से अलग नहीं है, इसलिए कार्य की प्रकृति चाहे जो भी हो, अगर वह निष्काम भाव से किया जाए तो वह ईश्वर को ही समर्पित होता है। पुनर्जन्म का मुख्य कारण वासनाओं और अतिरिक्त इच्छाओं का संचय है। कर्म योगी इन इच्छाओं के चक्र में नहीं फंसता, क्योंकि वह अपने कर्म का फल ईश्वर को समर्पित कर देता है। इस प्रकार कर्म योगी न केवल वासनाओं से मुक्त रहता है, बल्कि पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्ति पा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल और अस्थिर है। यही मन उसे भटकाता है और काम वासनाओं की ओर ले जाता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर नियंत्रण पाना अनिवार्य है। मन को वश में करने से विचार और दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है। इससे न केवल कार्यों में सफलता मिलती है, बल्कि आत्मा में शांति और स्थिरता का अनुभव होता है। कर्म योग का यही उद्देश्य है, मन, आत्मा और कर्म को संतुलित कर जीवन को सार्थक और शुद्ध बनाना। हर कर्म को निस्वार्थ भाव से करते हुए मन पर संयम और नियंत्रण रखें। यही जीवन को सफल और मोक्ष की ओर अग्रसर करने का सच्चा मार्ग है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जिसने अपने मन पर काबू पा लिया है, वह न केवल बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से मुक्त रहता है, बल्कि अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। मनुष्य का मन उसका सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन को नियंत्रित नहीं किया गया तो यह भटकाने और पतन की ओर ले जाने का कारण बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में समान रहता है, जिसके राग, भय और क्रोध समाप्त हो गए हैं, और जो शुभ और अशुभ में न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, वह स्थिर बुद्धि का धनी होता है। ऐसे व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया होता है और वह सच्चे मुनि के समान है। स्थिर चित्त और संयमित इंद्रियों के साथ वह ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करता है और सदा संतुष्ट रहता है। क्रोध को श्री कृष्ण नरक का द्वार मानते हैं। क्रोध मनुष्य के मन को अशांत कर देता है, जिससे उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति के भ्रम से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और वह अपने पतन की ओर बढ़ जाता है। मन को नियंत्रित करना और संयमित जीवन जीना ही सच्चे ज्ञान और मोक्ष का मार्ग है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में करता है, वह हर परिस्थिति में शांत रहता है और अपने कर्मों द्वारा जीवन को सार्थक बनाता है। यही गीता का संदेश है। मन को नियंत्रित करें, क्रोध से बचें और अपने जीवन में स्थिरता और संतोष प्राप्त करें। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए, क्योंकि क्रोध केवल विनाश का कारण बनता है। चाहे कितनी भी प्रतिकूल स्थिति क्यों ना हो, मनुष्य को शांत रहने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण समुद्र का उदाहरण देकर समझाते हैं, जैसे समुद्र भारी से भारी आंधी तूफान या अनेक नदियों के जल प्रवाह से भी विचलित नहीं होता और अपनी मर्यादा बनाए रखता है, वैसे ही परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी संसार के बड़े से बड़े सुख दुख में भी अपनी स्थिति से डिगता नहीं है। वह सदैव परमात्मा में अचल और स्थिर रहता है। जो मनुष्य सभी कामनाओं को त्याग कर ममता, अहंकार और राग से मुक्त हो जाता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य का मार्ग अडिग और स्पष्ट है। जैसे प्रकाश की ज्योति अंधकार को दूर कर चमकती है, वैसे ही सत्य हमेशा चमकता है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि वह सत्य है, लेकिन झूठ बार बार यह दावा करता है कि वही सत्य है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता। यह उसके कर्म हैं जो उसे महान बनाते हैं। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते रहना चाहिए। यही जीवन का सार है। शांत रहो, सत्य पर अडिग रहो
और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, सही कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। हमारे कर्म का आधार हमारे इरादे और हमारी नीयत होती है। अगर उद्देश्य शुद्ध और सही है तो वह कर्म सच्चा और श्रेष्ठ माना जाता है। श्रेष्ठ पुरुष का आचरण समाज के लिए मार्गदर्शक बनता है। जैसा आचरण सज्जन व्यक्ति करते हैं, अन्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। इसलिए सज्जन पुरुषों का सदैव अच्छा और आदर्श व्यवहार करना आवश्यक है, क्योंकि उनकी मिसाल ही समाज को सही दिशा देती है। जो मनुष्य ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वे अज्ञान के अंधकार में जीते हैं। ऐसे लोग जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में चली जाती है और वे सही को गलत तथा गलत को सही समझने लगते हैं। ऐसे अज्ञानी व्यक्ति न केवल इस लोक में अपना पतन करते हैं, बल्कि परलोक में भी दुख और यातनाओं का सामना करते हैं। उनके कर्म उन्हें निम्न योनियों में जन्म लेने या घोर नरक में यातनाएं सहने के लिए बाध्य कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सदैव ईश्वर में श्रद्धा रखनी चाहिए और अपने कर्मों का उद्देश्य शुद्ध और परमार्थमय होना चाहिए। यह न केवल इस लोक में सुख और शांति देता है, बल्कि परलोक में भी उन्नति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है और यदि इसके कारण उसकी मृत्यु भी हो जाए, तो वह मृत्यु भी उसके लिए परम कल्याणकारी बन जाती है। ऐसा व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति करता है और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। तुम उन्हें नहीं जानते, लेकिन मैं उन्हें भली भांति जानता हूं। मैं अजन्मा और अविनाशी, मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर हूं, फिर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग्य माया से प्रकट होता रहता हूं। जब इस धरती पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अधर्म का विनाश करने और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए प्रकट होता हूं। यह मेरा ईश्वर है, लोगों को सही मार्ग दिखाने और अधर्म को समाप्त करने के लिए समय पर अवतार लेना। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि धर्म और कर्तव्य का पालन सबसे बड़ा कर्तव्य है। जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें सत्य और धर्म के मार्ग से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। यही मार्ग जीवन को सार्थक बनाता है और आत्मा को परम कल्याण की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य मेरी जिस भी रूप में पूजा करते हैं, मैं उन्हें उसी रूप में दर्शन देता हूं। जो जैसा भाव लेकर मेरी उपासना करता है, मैं उसके उसी भाव का अनुसरण करता हूं। जो मेरा चिंतन करता है, मैं भी उसका चिंतन करता हूं। जो मेरे लिए व्याकुल होता है, मैं भी उसके लिए व्याकुल हो जाता हूं। जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पण करता है, मैं भी उसे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूं। इस संसार में अधिकांश लोग सांसारिक भोगों की प्राप्ति के लिए इंद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि देवताओं की उपासना का फल शीघ्र मिल जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे भक्त यदि इस काम भाव से भी मेरी उपासना करते हैं, तो मैं उनकी इच्छाओं को इस प्रकार पूर्ण करता हूं कि वे धीरे धीरे सांसारिक विषयों से वैराग्य प्राप्त करें और मुझ में उनकी श्रद्धा और प्रेम बढ़े। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि मेरी भक्ति का फल संसार दृष्टि से शीघ्र नहीं दिखता, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल इच्छाओं की पूर्ति नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और उन्नति है। यही कारण है कि मंद बुद्धि वाले लोग त्वरित फल प्राप्त करने की इच्छा से अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। इस शिक्षा का मुख्य सार यह है कि श्री कृष्ण की भक्ति और उपासना का फल गहरा और स्थायी होता है। ये न केवल मनुष्य की इच्छाओं को पूर्ण करता है,
बल्कि उसे आध्यात्मिक उन्नति और परम शांति की ओर भी ले जाता है। यही श्री कृष्ण की भक्ति का सच्चा उद्देश्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर अपने भाग्य को कोसता है, जबकि वह भूल जाता है कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है। उसका कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है और कर्म उसके अपने हाथों में है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। बीते हुए समय का पछतावा ना करें और ना ही भविष्य की चिंता करें। केवल वर्तमान में जिएं, क्योंकि वर्तमान ही आपके जीवन का सच्चा आधार है। श्री कृष्ण समझाते हैं, जो व्यक्ति न किसी से द्वेष करता है और ना ही किसी चीज की आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी है। ऐसा व्यक्ति सन्यासी के समान है और संसार के बंधनों से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं, मैं ना तो किसी के भाग्य का निर्माण करता हूं और ना ही किसी के कर्म फल का। मनुष्य स्वयं ही अपने कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण करता है और उसी के अनुसार फल भोगता है। मनुष्य स्वयं ही अपना सबसे बड़ा मित्र है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि वह अपने मन और कर्मों को नियंत्रित करता है, तो वह अपनी सफलता और शांति का कारण बनता है। लेकिन यदि वह अपने मन और कर्मों को भटकने देता है, तो वह स्वयं को पतन की ओर ले जाता है। अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें, ना कि भाग्य पर। वर्तमान में जीते हुए अपने कर्मों को धर्म और सत्य के साथ पूरा करें। यही जीवन का सच्चा मार्ग है और यही गीता का अमूल्य संदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी मनुष्य कर्म योग या भक्ति योग के मार्ग से एक ही जन्म में संसार रूपी समुद्र को पार कर परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो मनुष्य काम, क्रोध, लोभ और मोह के जाल में फंसता है, वह 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। यह मोह और अज्ञान ही उसके दुख का कारण बनते हैं। भगवान बताते हैं, भागवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। चाहे वह इस लोक में हो या परलोक में, वह सदा परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़ता है। उसके प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। हे अर्जुन, जिनकी बुद्धि माया के प्रभाव में फंस गई है और जो जानबूझकर पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, ऐसे मनुष्य न तो इस जीवन में और न ही अगले जीवन में कष्टों से मुक्त हो पाते हैं। जो मुझे जानने और समझने की चेष्टा तक नहीं करते, वे अपने जीवन को व्यर्थ कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अंतकाल में भी मुझे स्मरण करता हुआ अपने शरीर का त्याग करता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अंत समय में मेरा स्मरण ही मोक्ष का द्वार है। जीवन में सदा ईश्वर का स्मरण करें, धर्म के मार्ग पर चलें और अपने कर्मों को शुद्ध और निस्वार्थ भाव से करें। यही गीता का मार्गदर्शन है और यही परम सत्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो मेरा पूजन करते हैं, वे केवल मुझे ही प्राप्त होते हैं। मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि वे मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई भक्त मुझे प्रेम से पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पण करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं। यह अर्पण केवल भक्ति और शुद्ध प्रेम से किया गया होना चाहिए। हे अर्जुन, तू जो भी कर्म करता है, जो भी खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मुझको अर्पण कर। मैं तुझे इन सब के बंधनों से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करूंगा। भगवान स्पष्ट करते हैं, मेरे लिए ना कोई प्रिय है और ना ही अप्रिय, लेकिन जो भक्त प्रेम से मुझे भजते हैं, वे मुझ में हैं और मैं उनमें। यह प्रेम का अटूट बंधन है। यहां तक कि यदि कोई दुराचारी भी
अनन्य भाव से मेरा भक्त बनकर मेरी भक्ति करता है तो वह भी साधु के समान हो जाता है, क्योंकि उसने यह निश्चय कर लिया है कि परमात्मा की भक्ति के समान कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। यह श्री कृष्ण का संदेश हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और निष्काम प्रेम के माध्यम से ही परमात्मा की प्राप्ति संभव है। उनके लिए सभी समान हैं और वे केवल सच्चे हृदय से किए गए प्रेम और समर्पण को स्वीकार करते हैं। यही भक्ति का सच्चा मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्त्री, वैश्य, शूद्र, भूत, पिशाच, चांडाल कोई भी क्यों ना हो, यदि वह मेरी शरण में आ जाए तो वह परम गति को प्राप्त कर सकता है। मेरी शरण में आने वाला हर व्यक्ति मुझसे जुड़कर अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। हमारे तामसिक गुण हमें हीन भावना और उदासी की ओर धकेलते हैं, जबकि राजसिक गुण हमें लोभ और ईर्ष्या से भर देते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं, हर मनुष्य को अपने तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके अपने भीतर के सात्विक गुणों को पहचानना होगा। सात्विक गुण वह है जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जोड़ता है और प्रेम का भाव सिखाता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करें। दुनिया कमजोर हो सकती है, लेकिन उसे बनाने वाला ईश्वर अटल और असीम शक्ति का स्वामी है। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। इसलिए जीवन में सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलें और अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दें। जो कोई भी भगवान के सहारे को पहचान लेता है वह सभी डर, चिंता और दुखों से मुक्त हो जाता है। ईश्वर का सहारा ही मनुष्य का सबसे बड़ा बल और सबसे बड़ी शांति है। यही गीता का संदेश है। अपनी आत्मा और कर्म को शुद्ध कर ईश्वर में विश्वास रखें और जीवन को सच्ची शांति और आनंद के साथ जिएं। हर मनुष्य को सबसे पहले खुद का आकलन करना चाहिए, अर्थात अपनी काबिलियत, क्षमता और सीमाओं को समझना। यही आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। जब तक मनुष्य खुद को नहीं पहचानता, तब तक वह अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य नहीं समझ सकता और ना ही आत्मा का उद्धार कर सकता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हर व्यक्ति को अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है वह जीवन में अवश्य ही सफलता प्राप्त करता है। यह आत्मविश्वास ही मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो जैसा विश्वास करता है अंततः वह वैसा ही बन जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने विश्वास को सकारात्मक और दृढ़ रखना चाहिए। सुख और दुख को श्री कृष्ण सर्दी और गर्मी के समान बताते हैं। जैसे सर्दी और गर्मी का आना जाना स्थायी नहीं होता, वैसे ही सुख और दुख भी जीवन में स्थायी नहीं होते। आज अगर दुख है तो कल सुख भी अवश्य आएगा। इन दोनों ही परिस्थितियों में संयम और धैर्य से काम लेना आवश्यक है। जीवन का यह संतुलन ही मनुष्य को सच्ची शांति और सफलता की ओर ले जाता है। यही गीता का सार है। आत्मज्ञान, आत्मविश्वास और जीवन के हर उतार चढ़ाव में संयम रखना। जो मनुष्य अपने प्रति एक कार्य में मन लगाकर निष्ठा और आनंद के साथ उसे पूरा करते हैं, वे जीवन में सफलता की ओर बढ़ते हैं। चाहे कार्य कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसमें खुशी ढूंढने की आदत ही उन्हें अंततः विजय दिलाती है। दूसरी ओर जो लोग अपने कार्यों को केवल बोझ समझकर पूरा करते हैं और उसे सही ढंग से नहीं करते, वे जीवन में हमेशा पीछे रह जाते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि स्वार्थ मनुष्य के लिए सबसे बड़ा अवरोध है। स्वार्थ को वह शीशे पर जमी धूल के समान बताते हैं जो व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने से रोकता है। स्वार्थी मनुष्य दूसरों की भलाई से दूर होकर केवल अपने लाभ के बारे में सोचता है। ऐसा स्वभाव न केवल उसे अन्य लोगों से दूर करता है, बल्कि नकारात्मक परिस्थितियों में फंसा देता है।
जिससे वह अंततः अकेला रह जाता है। जो व्यक्ति स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, वह सच्चा सुख प्राप्त करता है। स्वार्थी मनुष्य दोस्ती भी केवल अपने स्वार्थ साधने के लिए करता है और यही उसे सच्चे संबंधों से वंचित कर देता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन खुशी और संतोष से भरपूर हो, तो स्वार्थ को अपने पास भी न फटकने दें। दूसरों की भलाई में अपनी खुशी ढूंढे और हर कार्य को समर्पण और निष्ठा से करें। यही गीता का संदेश है। स्वार्थ त्याग कर निष्काम भाव से कर्म करते हुए जीवन को सार्थक बनाएं। ईश्वर उन मनुष्यों का साथ देता है जो उस पर विश्वास करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है कि ईश्वर ही सृष्टि का निर्माता और संचालक है, उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। मनुष्य ईश्वर के हाथों की कठपुतली है, इसलिए उसे अपने अतीत और भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। हर विकट परिस्थिति में ईश्वर मनुष्य का सहारा बनता है और उसे कठिनाइयों से बाहर निकालता है। इसलिए हमें हर परिस्थिति में ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। यह विश्वास ही जीवन को स्थिरता और शांति प्रदान करता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि पहले अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दें। जो लोग अपने कार्य को छोड़कर दूसरों के कार्यों में लगे रहते हैं, वे अक्सर खुद परेशानियों में घिर जाते हैं। पहले अपने काम को पूरा करें, तभी दूसरों की सहायता करें। यह उपदेश हमें सिखाता है कि कर्म ही धर्म है। अपने कर्तव्यों को निष्ठा और अनुशासन से पूरा करना ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। यही गीता का संदेश है। अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें, ईश्वर पर भरोसा रखें और जीवन को संतुलन और समर्पण के साथ जिए। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है, वह अपने हाथों से नहीं कर सकता। इसी प्रकार मौन रहकर जो कुछ वह व्यक्त कर सकता है, वह शब्दों से नहीं किया जा सकता। यह हमें सिखाता है कि सच्चे भाव और निस्वार्थता का मूल्य हमेशा शब्दों और कर्मों से बढ़कर होता है। जो चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, उनमें समय और ऊर्जा लगाना व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ प्राप्त होता है, लेकिन उसे पाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। कर्म ही सफलता की कुंजी है। जो मनुष्य मुझ पर ध्यान केंद्रित करता है और मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वह सब कुछ प्रदान करता हूं जिसकी उसे आवश्यकता है, और उसके पास जो कुछ है उसकी रक्षा भी करता हूं। इसलिए अपने कठिन समय में परमात्मा पर अटूट भरोसा रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए। डटकर हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए, क्योंकि यह संसार का नियम है। जो इस संसार में आता है, उसे दुख और सुख दोनों का सामना करना पड़ता है। जीवन में धैर्य, ईश्वर पर विश्वास और अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्चे सुख और शांति का मार्ग है। यही गीता का संदेश है। कठिनाइयों में दृढ़ रहें, परमात्मा में आस्था रखें और हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से स्वीकार करें। रोने या चिंता करने से कोई समाधान नहीं मिलता, बल्कि यह दुख को और बढ़ा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए साहसिक कदम उठाने से ना हिचके। यदि परिस्थिति क्रांतिकारी बनने की मांग करती है, तो खुद को बदलने और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें। जरूरत के हिसाब से खुद में बदलाव करें और समाज की परवाह किए बिना अपने कार्य पूरे करें। जीवन में दोस्तों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। सच्चे दोस्तों की पहचान हमेशा मुश्किल समय में होती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के कठिन समय में उनका साथ दिया, वैसे ही आपको भी अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए और ऐसे ही दोस्तों का चयन करना चाहिए जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहें। जीवन में हार जीत का सिलसिला चलता रहता है,
लेकिन सफलता केवल उसे मिलती है जो अपनी हार और गलतियों से सीखता है और उनसे प्रेरित होकर आगे बढ़ता है। हारने के बाद निराश होना किसी भी समस्या का हल नहीं है। जीवन का सार यही है, परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाले, सच्चे मित्रों का साथ दें और हर हार को अपने अनुभव और सफलता की सीढ़ी बनाएं। यही रास्ता जीवन को संतुलित और सफल बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए एक बेहतर रणनीति बनाना आवश्यक है। बिना सही योजना के सफलता की उम्मीद करना व्यर्थ है। पांडवों ने भी कौरवों के विरुद्ध युद्ध में मेरी बनाई हुई रणनीति का पालन किया, तभी वे विजय प्राप्त कर सके। यदि कोई साधक किसी कारणवश अपनी साधना को पूरा नहीं कर पाता, तो भगवान उसकी अधूरी साधना को पूर्ण करने के लिए उसे शुद्ध और धनवान परिवार में फिर से जन्म देते हैं, ताकि वह अपनी साधना को जारी रख सके और अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। श्री कृष्ण समझाते हैं, हे धनंजय, इस संसार का कोई भी कारण मेरे सिवाय नहीं हो सकता। मैं ही संपूर्ण सृष्टि का महाकारण हूं। जैसे मोती सूत के धागे में पिरोए रहते हैं, वैसे ही यह संपूर्ण जगत मुझ में ही स्थित है। यह संसार मुझसे उत्पन्न होता है, मुझ में रहता है और अंततः मुझ में ही विलीन हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि भगवान के सिवाय इस संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सत, रज और तम, यह तीनों गुण मेरी माया से उत्पन्न है, लेकिन इस माया को पार करना अत्यंत कठिन है। केवल वे ही इसे पार कर सकते हैं जो मेरी शरण में आते हैं और मुझ में संपूर्ण विश्वास रखते हैं। यह उपदेश हमें सिखाता है कि चाहे साधना हो, संघर्ष हो या जीवन का कोई अन्य पहलू, सफलता के लिए ईश्वर पर विश्वास, सही रणनीति और दृढ़ निश्चय होना अत्यावश्यक है। यही गीता का अमूल्य संदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य मेरी माया के जाल में उलझे रहते हैं और भोग तथा संग्रह की इच्छा को त्याग नहीं पाते। वे कभी सुखी तो कभी दुखी, कभी समझदार तो कभी बेसम और कभी निर्बल तो कभी बलवान बनकर अपनी माया में ही खोए रहते हैं। लेकिन जो मनुष्य मेरी शरण में आते हैं, वे मेरी इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल मुझ पर रहती है। ऐसे भक्त मेरी माया में नहीं फंसते। हे अर्जुन, मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं जो मेरा स्मरण करते हैं। अर्थ भक्त वे होते हैं जो कष्ट या संकट से मुक्ति पाने के लिए मुझे पुकारते हैं। अर्थार्थी भक्त वे होते हैं जो धन, संपदा और सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए मेरी आराधना करते हैं। जिज्ञासु भक्त वे हैं जो केवल मुझे जानने और समझने की इच्छा रखते हैं। ज्ञानी भक्त वे हैं जो ज्ञान सहित मुझे जानते हैं और मेरे स्वरूप को पहचानते हैं। अर्थ भक्त का उदाहरण है वह व्यक्ति जो प्राण संकट या जीवन की कठिन परिस्थितियों में केवल भगवान को पुकारता है और उनसे मुक्ति की कामना करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इन सभी भक्तों में ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वह मुझे पूरी तरह से समझकर मेरी शरण में आता है। लेकिन मैं इन चारों प्रकार के भक्तों को समान रूप से स्वीकार करता हूं और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता हूं। यह उपदेश हमें सिखाता है कि ईश्वर की माया को पार करने के लिए हमें उनकी शरण में जाना होगा। जब हमारी दृष्टि और मन ईश्वर पर केंद्रित होंगे, तभी हम इस माया से मुक्त होकर सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। यही गीता का अमूल्य संदेश है। अर्थभक्त वे होते हैं जो अपने कष्टों का निवारण केवल भगवान से ही चाहते हैं और किसी अन्य उपाय का सहारा नहीं लेते। हालांकि द्रौपदी और गजेंद्र के उदाहरण पूरी तरह अर्थ भक्तों के दृष्टांत नहीं माने जा सकते, क्योंकि उन्होंने पहले अन्य उपायों का सहारा लिया था। द्रौपदी ने चीरहरण के समय जब तक भीष्म पितामह और 5 पांडवों पर भरोसा किया, तब तक वह रोती बिलखती और कष्ट सहती रही।
लेकिन जब उसने सब सहारा छोड़कर अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, तब भगवान ने उसकी लाज बचाई। गजेंद्र का उदाहरण भी यही दिखाता है। जब तक उसने अपने बल दूसरे हाथियों और हथियों का सहारा लिया, तब तक वह वर्षों तक दुख झेल रहा और संघर्ष करता रहा। लेकिन जब उसने ओम नमो भगवते कहकर भगवान हरि को पुकारा, तब भगवान ने तुरंत आकर उसका उद्धार किया। अर्थ भक्तों के संदर्भ में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का उदाहरण सही और आदर्श है। जब उस पर संकट आया तो उसने किसी और उपाय का सहारा नहीं लिया। उसने सीधे भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया और कहा, हे जगतपति, मेरी रक्षा करें। इससे यह स्पष्ट होता है कि सच्चे अर्थ भक्त वे हैं जो पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ केवल भगवान पर निर्भर रहते हैं और उनके अलावा किसी अन्य का सहारा नहीं लेते। ऐसे भक्तों की प्रार्थना भगवान तुरंत स्वीकार करते हैं और उनका उद्धार करते हैं। श्री कृष्ण की शरण में आने वाले भक्तों को उनके भाव के अनुसार 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। इनमें से पहला है अर्थ भक्त, जो अपने कष्टों को दूर करने के लिए केवल भगवान से प्रार्थना करते हैं। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा इसका उत्तम उदाहरण है। जब अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, तो उत्तरा ने किसी और का सहारा न लेते हुए सीधे भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे जगतपति, मेरी रक्षा करें। भगवान ने तुरंत उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर परीक्षित की रक्षा की। दूसरा प्रकार है अर्थार्थी भक्त, जो धन, संपत्ति और सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए केवल भगवान से प्रार्थना करते हैं। ऐसे भक्त अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अन्य साधनों का सहारा नहीं लेते और इसी कारण वे अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। तीसरा प्रकार है जिज्ञासु भक्त, जिनके हृदय में भगवान को जानने और भक्ति का गहन जिज्ञासा भाव होता है। जिज्ञासु भक्तों में उद्धव जी का उदाहरण लिया जाता है। भगवान ने उद्धव जी को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया था, जिसे उद्धव गीता के नाम से जाना जाता है। यह जिज्ञासा और ज्ञान की ऊंचाई का प्रतीक है। चौथा प्रकार है ज्ञानी भक्त, जिन्हें श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ भक्त मानते हैं। ज्ञानी भक्त निस्वार्थ प्रेम से भगवान के प्रति समर्पित होते हैं। उनके मन में किसी प्रकार की सांसारिक इच्छा नहीं होती। गोपियों का उदाहरण ज्ञानी भक्तों में दिया जाता है। गोपियों ने अपने सुख को त्याग कर भगवान के सुख को ही अपना सुख माना। उनकी भक्ति केवल प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। ज्ञानी भक्त भगवान से कुछ भी नहीं मांगता और यही उसे भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मेरे प्रेम में मस्त रहता है वही मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति में निस्वार्थता और प्रेम ही सबसे बड़ा गुण है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि बुरे लोग भले ही आज सुखी और संपन्न दिखते हों, लेकिन उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य भोगना पड़ता है। वहीं अच्छे लोग जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, वे भले ही कठिनाइयों और परीक्षाओं का सामना करें, लेकिन उनका अंततः कल्याण ही होता है। जब अर्जुन ने यह दुविधा श्री कृष्ण के सामने रखी कि अच्छे लोग कष्ट क्यों झेलते हैं और बुरे लोग सुखी क्यों दिखते हैं, तो भगवान ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, यह संसार कर्मों के सिद्धांत पर चलता है। बुरे कर्म करने वाले आज चाहे जितने भी सुखी दिखें, लेकिन उनका यह सुख क्षणिक है। अधर्म और पाप की राह पर चलने वाले व्यक्ति अंततः दुख और विनाश का सामना करते हैं। उनका कर्म फल उन्हें इस जीवन में या अगले जीवन में अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो अच्छे कर्म करते हैं और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उनके लिए यह परीक्षाएं आत्मा को शुद्ध करने के लिए होती हैं। यह कठिनाइयां उन्हें और भी मजबूत बनाती हैं और अंततः उन्हें मोक्ष या ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होता है।
उनका सच्चा सुख भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक होता है। भगवान ने अर्जुन से यह भी कहा, धर्म और अधर्म का अंतर समझो। जो लोग अधर्म करते हैं वे अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकते। यह सृष्टि का नियम है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, अच्छे कर्म करो और धर्म के मार्ग पर अडिग रहो, चाहे कठिनाइयां कितनी भी आएं। यह ईश्वर की परीक्षा है। उनका आशीर्वाद सच्चे भक्तों के साथ हमेशा रहता है। बुराई का अंत निश्चित है और अच्छाई का प्रकाश सदा अडिग रहता है। यही गीता का ज्ञान है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के सवाल पर मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, यह संसार कर्म के सिद्धांत पर चलता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। लेकिन माया के कारण मनुष्य इस सत्य को समझ नहीं पाता। जो तुम देख रहे हो वह केवल एक भ्रम है। सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है।